व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15वां अध्याय 18वां वचन पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस महीना का परमेश्वर यही प्रतिज्ञा दिया, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा सारे कामों में आशीष को देगा। हालेलुया। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें एक आशीष, बच्चों का पढ़ाई में एक आशीष, बिजनेस में एक आशीष, नौकरी में एक आशीष, सेवकाई में आशीष। आप समझ रहे हैं? आप जो करते हैं उसमें क्या है? आशीष। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हम जो कुछ भी करेंगे उसमें प्रभु क्या करेगा? आशीष को देता है। आप व्यवस्था विवरण के किताब 28वां अध्याय 12वां वचन पढ़िए। वहां पर प्रभु कहते हैं, तेरे सारे कामों पर वो क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके सारे कामों पर क्या करेगा? आशीष देगा। देखिए किसके किसके कामों पर? वो 28वां अध्याय पहला वचन आप पढ़ेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा, प्रभु के वचन पर चलता है उसके सारे कामों पर क्या करेगा? आशीष। लेकिन आप 15वां वचन के आगे पढ़ेंगे तो उधर लिखा है कि सारे कामों पर श्राप भी क्या करेगा? आएगा। जो परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं चलता है उसके सारे कामों पर श्राप आएगा करके लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप जो कुछ भी करेंगे उसमें प्रभु क्या करेगा? आशीष को देगा। आपका काम, आपका बिजनेस, आपका पढ़ाई, आपका सेवा, हर एक चीज में प्रभु क्या करेगा? एक आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक 3 व्यक्ति के बारे में आपके बीच में बताना चाहता हूं। उन्होंने क्या किया और परमेश्वर ने क्यों आशीष किया। यही मैं 3 बातों को मैं सिर्फ बताकर हम क्या करेंगे? प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट मैं कहता हूं कि ईसाक। फर्स्ट कौन है? ईसाक। ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 26वां अध्याय उसका 12वां वचन। हाँ हाँ, उसने बोया और 100 गुना प्रभु ने क्या किया? प्रतिफल दिया। परमेश्वर उसको आशीष कर कर 100 गुना प्रतिफल क्या किया? दिया। हालेलुया, हालेलुया। ईसाक ने बीज बोया और 100 गुना प्रभु ने उसको क्या किया? प्रतिफल दिया। परमेश्वर उसको आशीष कर कर 100 गुना प्रतिफल क्या किया? दिया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अब्राहम उसका क्या बिजनेस था? अब्राहम का बिजनेस क्या था? हाँ? मूर्ति बनाकर बेचता था। बोले तो मूर्ति बनाने का कला। हाँ। उद्धार पाने के बाद में उसका बिजनेस, वो बिजनेस को छोड़ दिया क्योंकि उद्धार पाया। आप समझ रहे हैं? आज देखिए दुनिया में सिगरेट बेचने वाला उद्धार पाने के बाद में भी सिगरेट बेच रहा है। दारू बेचने वाला उद्धार पाने के बाद में भी दारू बेच रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले उद्धार पाने के बाद में भी उधर ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब्राहम उसका बिजनेस को क्या किया? चेंज कर दिया। पहला वो मूर्तियों को बनाकर क्या करता था? बेचता था। लेकिन उद्धार पाने के बाद में उसका बिजनेस को क्या किया? उसने चेंज कर दिया।
वो अभी क्या करने लगा? चरवा। अभी क्या करने लगा? चरवा। आप समझ रहे हैं? ईसाक उसका बेटा, वो भी एक्चुअली स्टार्टिंग में चरवा का काम करता था। क्या क्या बिजनेस उसका? चरवा। लेकिन यहां पर जब आते समय वो कौन बन गया? किसान। वो कौन बन गया? किसान। वचन कहता है कि पूरे देश में अकाल, ऐसे अकाल के समय पर ईसाक ने क्या किया? बीज बोया और परमेश्वर ने उसे आशीष कर कर उसी वर्ष में प्रभु 100 गुना उसको क्या किया? प्रतिफल परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे क्या करना है? कौन सा काम करना है? बीज बोना है। जो व्यक्ति बोता है वही व्यक्ति आशीष पाएगा। जो व्यक्ति बोता है वही व्यक्ति 100 गुना प्रतिफल को क्या करेगा? पाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे बोना है। हम किसे बोना है करके 2 पॉइंट में क्या करता हूं, बताता हूं। ले लीजिए, गलातियों की पत्री नहीं, मरकुस के किताब 4 अध्याय 14वां वचन। बोने वाला वचन को क्या करता है? बोता है। हालेलुया। फर्स्ट आपको और मुझे, हम किसे बोना है? कि वचन को क्या करना है? बोना है। क्या बोना है? क्या बोना है? वचन को बोना है। अभी मैं देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं बो रहा हूं, मैं बोने का काम करता हूं। और मैं क्या बो रहा हूं? वचन को बो रहा हूं। आपके हृदय पर मैं क्या कर रहा हूं? वचन को बो रहा हूं। आप समझ रहे हैं? उसी तरह परमेश्वर के बच्चे, आप भी क्या करना है? वचन को बोना है। कौन सा वचन को? सुख समाचार के वचन को क्या करना है? बोना है। आप समझ रहे हैं? आप यहां से जाकर सुख समाचार के वचन को लोगों के अंदर क्या करना है? बोना है। आप समझ रहे हैं? तब आपका जीवन में क्या आएगा? आशीष आएगा। तब आप 100 गुना प्रतिफल को क्या करेंगे? पाएंगे। हालेलुया। सेकंड आपको क्या बोना है? मैं बताता। 2 कोरिन्थी के किताब 9वां अध्याय 6वां वचन 7वां वचन पढ़िए। हाँ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा खाटेगा। हाँ, जो बहुत बोता है वो बहुत खाटेगा। अगला वचन। हाँ हाँ, देखिए, आप समझ रहे हैं? जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। ऐसा कहकर क्या बोना है? दान के विषय में प्रभु कहते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप प्रभु को जो दान देते हैं, दान देने का मतलब है आप क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा क्या करेगा? काटेगा। आप समझ रहे हैं? आप अगर प्रभु को थोड़ा दान देंगे तो थोड़ा ही आपको भी क्या करेगा? वापस मिलेगा। आप अगर ज्यादा प्रभु को देंगे, आपको ज्यादा क्या करेगा? प्रभु भी आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो नेक्स्ट वचन पढ़ो। 7। हर एक व्यक्ति जैसा उसके मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के। आप समझ रहे? दान आप जो देते हैं, आपका मन में जैसा लगता है आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। लेकिन कुड़कुड़ा के क्या नहीं करना? नहीं देना है आप। और न जबरदस्ती से नहीं। कैसा नहीं देना है? जबरदस्ती नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि
मैं यहां पर किसी से, एक व्यक्ति से भी जबरदस्ती करके आज तक मैं 1 रुपया भी लिया नहीं है और मैं नहीं लेगा भी। आप समझ रहे हैं? इवन चर्च जब जगह खरीदना, मैं किसी से जबरदस्ती किसी से मैं किया नहीं। कोई ऐसा है बोल सकते हैं कि मैं जबरदस्ती आपसे मांगा, जबरदस्ती मैंने लिया करके? नहीं, किसी से मैं लिया, आज तक मैंने लिया ही नहीं जबरदस्ती किसी को। आपका मन में प्रभु जैसा, मैं देखिए बताना मेरा काम है, बताना गलत नहीं। मैं जो बता रहा हूं, मीटिंग है, इतना पैसा का जरूरत है, ये मैं बताना मेरा काम है। आप बाइबल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप समझ रहे? मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कि बहुत सारे चर्च में देखिए जबरदस्ती करते हैं, देना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये क्या है? गलत है। ये क्या है? दबाव नहीं करना। मैं आपके ऊपर दबाव नहीं कर सकते, जबर देना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कर सकते। आपको मांगने, अब देना है, 1000 रुपए देना है, 2000 रुपए दे, ऐसा मांग नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? मैं ऐसा दबाव अगर मैं करेगा तो मैं गलत हूं, और आप भी जबरदस्ती आप देंगे तो वो भी क्या है? गलत। परमेश्वर आपका मन में जैसा कहते हैं, आप उत्साह के साथ, आप पूरे मन के साथ प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। हालेलुया। आप अगर थोड़ा देंगे तो परमेश्वर भी आपको थोड़ा ही देगा। आप अगर ज्यादा देंगे, प्रभु भी आपको क्या करेगा? ज्यादा। आप अगर देंगे ही नहीं तो प्रभु भी आपको क्या नहीं करेगा? सोचिए ना, आपका एक खेत है, समझ लीजिए, बाकी सबका खेत है, सब लोगों ने बोया, लेकिन आपने बोया ही नहीं। लास्ट में काटने का समय आ गया, सब लोग काटने के लिए गए, आप भी जाकर खड़े हो गए काटने के लिए, कोयता लेके गए, समझ लीजिए, तो आपका खेत में क्या रहेगा? आपका गलत है, घास काली रहेगा। क्या रहेगा? आपको फिर काटने के लिए क्या मिलेगा पता है क्या? घास मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आपको क्या मिलेगा? क्योंकि आप बोया ही नहीं तो कहां से काटेगा? अभी बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है, एक्चुअली बोते नहीं है, इसलिए काटने का टाइम सिर्फ क्या मिलता है? घास मिलता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम बोना है, प्रभु के राज्य में क्या करना है? बोना है। लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहकर कहता हूं, हम बोते हैं। मैं प्रभु का सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारा सेवकाई में मैं बोता हूं खुद। आप समझ रहे? इसलिए मैं काट रहा हूं, इसलिए मेरे जीवन में अभी तक प्रभु ने किसी भी चीज का गति होने दिया ही नहीं। आप समझ रहे? जो व्यक्ति बोता है वही व्यक्ति क्या करेगा? काटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि, देखिए मैं कहता हूं, देखिए गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए देखिए मैं कहता हूं कि प्रभु के लिए क्या करना है? देना है। प्रभु के लिए देना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए देना है। आप देखिए कुछ लोग, देखिए प्रभु को देने का मन ही नहीं होता है। ये डॉक्टर, पता डॉक्टर के पास क्या करेंगे? जाते हैं, हम सब जाते हैं। डॉक्टर क्या करेगा? आपको पूछेगा क्या हो गया आपको करके। आप समझ रहे हैं? पहला सब ऐसा नहीं था। पहला का डॉक्टर स्पेशलिस्ट थे, वो आपका नर्स पकड़ के ही आपको पूछेगा नहीं, आपको बोलने देगा ही नहीं। वो आपको क्या तकलीफ है करके वो बोलने देगा ही नहीं। वो आपका नर्स पकड़ के क्या करेगा? क्लियरली बता देगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभी क्या है, ज्यादा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए क्या है इसलिए वो आपको ही पूछेगा आपका क्या बीमारी है करके। आप बताने के बाद में वो क्या करेगा? थोड़ा ऐसा चेक करेगा, उसके बाद वो बोलेगा 2 दवाई लिख के देगा और बोलेगा आपका फीस 1000 रुपया देगा करके बोलेगा। आप क्या करेंगे? वो 1000 रुपया फीस क्या करेंगे? दे देंगे। लेकिन उसके बाद में आपको परमेश्वर क्या करेगा? चंगा करेगा। लेकिन वो परमेश्वर बोलेगा तू मुझे दे, हम नहीं देंगे।
हम क्या नहीं करेंगे? जो दवाई दिया उसको दे देंगे, जो चंगा किया उसको कुछ भी। हम बोले मैं नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु के लिए देना है। आप प्रभु के लिए जितना देंगे उतना आप क्या करेंगे? आशीषित हो जाएंगे। मैंने मेरे जीवन में मैंने देखा है, जितने लोगों ने प्रभु को दिया है, देने वालों को प्रभु क्या करता है? बहुत आशीष करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं आप मुझे देना है करके मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे दिया, मैं क्या कर रहा हूं? प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर ने बोला, मैंने क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। उसका मतलब ये मत सोचिए कि 500 पैसा के लिए प्रचार, नहीं, कभी नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, कई लोग देखिए चर्च में बहुत टेक्निकली बात करते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। वो टेक्निक सब मुझे कुछ क्या नहीं है, मालूम नहीं है। और मैं पैसे के लिए किसी के पास टेक्निकली बात करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे एक ही पता है, मुझे अगर जरूरत है तो मैं घुटना टेक कर परमेश्वर से क्या करता हूँ? मांगता हूँ। और वो परमेश्वर मुझे क्या करता है? देता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप बोएंगे तो आप क्या करेंगे? काटेंगे। वही मैंने कहा, वचन को बोना है। सेकंड मैंने कहा, धान को क्या करना है? बोना है। हाँ, सेकंड पॉइंट, परमेश्वर ने, वही मैंने कहा, इसहाक ने बोया तो उसको 100 गुना आशीष प्रभु ने दिया। वो परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? आशीष करेगा। सेकंड, यूसुफ के जीवन में ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 39 का 23। जो कुछ वो करता था, आमीन, हालेलुया। यूसुफ के जीवन में वो जो कुछ भी करता था उसमें क्या है? आशीष। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें प्रभु क्या करेगा? आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के अंदर एक्चुअली परमेश्वर ने एक कृपा प्रभु ने उसको दिया था। वो कौन सा कृपा है? कोई बता सकते हैं? यूसुफ के अंदर प्रभु ने एक कृपा परमेश्वर ने दिया था। वो कृपा क्या है? स्वप्न का। यस, परमेश्वर एक 17 उम्र में देखिए, मैं कहता हूं थोड़ा ये क्या है? हाँ? कान में होल है कि नहीं है? मैं डाल दूं क्या? आप बच्चा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे देखिए, उसको वो एक 17 साल का जब था, तब वो परमेश्वर का स्वप्न को क्या करता? देखता था। वो सपना देखता था। लेकिन आगे चलते चलते परमेश्वर ने उसको ऐसा एक कृपा प्रभु ने दिया था कि वो स्वप्न का अर्थ क्या करता था? बताता था। वो जेल में गया, जेल में 2 लोगों ने क्या किया? स्वप्न देखा। और वो स्वप्न का अर्थ किसने बताया? यूसुफ ने बताया। उसके बाद में राजा एक दिन क्या किया? स्वप्न देखा। और वो स्वप्न का अर्थ भी किसने बताया? इसने ही बताया। ये स्वप्न, उसको जो कृपा दिया परमेश्वर ने, वो कृपा को यूज करके किधर पहुंच गया? किधर पहुंच गया? सिंहासन में पहुंच गया। मैं कहता हूं कि आपको अगर आशीषित होना है, आपको परमेश्वर ने जो कृपा दिया है उसको क्या करो? यूज करो। यूज करेंगे तो क्या करेगा? आप आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देखिए, प्रभु कुछ ना कुछ कृपा क्या किया है? दिया है। मैं लिटरली बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअली बात में। अभी लिटरली मैं क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? शारीरिक रीति में, आत्मिक में बात में आप समझ रहे हैं? लिटरली मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कृपा क्या किया है? प्रभु ने दिया है।
आपके अंदर परमेश्वर ने क्या कृपा दिया है, उसे आप बराबर अगर पहचान कर उसको इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, आशीषित हो जाएंगे। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग अपने लोगों को बहुत सारा कृपा प्रभु ने दिया है, लेकिन वो यूज नहीं करते, इसलिए ब्लेसिंग नहीं है। इसलिए क्या नहीं है, कुछ लोगों को देखिए इतना अच्छा खाना बनाने का परमेश्वर ने कृपा दिया है, लेकिन क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते, यूज नहीं करते। मैं कुछ लोगों को हमेशा बोलता हूं, आप ऐसा कीजिए ब्रदर, ऐसा कीजिए सिस्टर, उनका कान के अंदर ही घुसता नहीं है। आप समझ रहे हैं। सुबह में तमिल सर्विस में एक ब्रदर आते हैं, वो ब्रदर एक्चुअली अच्छा इडली डोसा ये सब बहुत अच्छा बनाते हैं, सांबार सब बहुत टेस्ट। सीएसटी में एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको इडली डोसा उसके बारे में मालूम ही नहीं, उसने एक होटल खोला और इनको काम पे रखा। इनको काम पे रखने के बाद में अभी उसका मेरे ख्याल से वो 10 होटल खोल दिया। कितना होटल, इसने सब जो भी बाहर से यूपी बिहार से लोगों को लाता था, ये उनको क्या करता था, सिखाता था सांबार कैसा बनाना है, चटनी कैसा बनाना है, वो सीख के फिर ट्रेनिंग करके किधर भेजता था, दूसरा वो उधर क्या करता था, बनाने का शुरू। ऐसा करते ही गया। लेकिन मैं उनको बोला कितने बार, तो मैंने बोला ब्रदर आपको परमेश्वर अच्छा कृपा दिया, आप क्या कीजिए, एक होटल खोलिए, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, सिंपल, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट। मैं बोला खोलिए, नुकसान होने का चांस ही नहीं है। इडली डोसा में क्या है, पैसा इन्वेस्ट भी बहुत कम है और नुकसान होगा ही नहीं, बिजनेस होना ही है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं उनको कितना बार बोले कि अभी तक उनके कान में अंदर नहीं जा रहा। आप समझ रहे हैं। देखिए मैं क्यों कहता हूं, परमेश्वर आपको जो कृपा दिया है उससे आप अगर बराबर यूज करेंगे, मैं कहता हूं कि आप बहुत आशीषित होकर सिंहासन तक आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर आपको क्या कृपा दिया है, उसे प्रभु से क्या करो, पूछो, उसे पहचानो और उसे क्या कर यूज करो। मैं कहता हूं आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। अभी मैं स्पिरिचुअल में मैं बात करता हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, प्रभु हमें क्या करता है, हर एक को प्रभु एक कृपा क्या करते देता है स्पिरिचुअली। किसी को गीत गाने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को सुख समाचार बताने का, किसी को और कुछ। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को क्या करता है, कुछ ना कुछ कृपा प्रभु क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं पता है क्या, क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, हाँ? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल। मैं कहता हूं बाइबल में फर्स्ट व्यक्ति किसको परमेश्वर का ग्रेस मिला, परमेश्वर का कृपा मिला। कृपा, अनुग्रह, ये सब एक ही वर्ड है। आप समझ, किसको मिला, फर्स्ट किसको मिला, फर्स्ट किसको मिला, हाँ? अब्राहम, गलत है, और बोलिए जल्दी, फर्स्ट किसको, हाँ? गलत, बोलिए फर्स्ट किसको मिला, अब्राहम को भी मिला, यूसुफ को भी मिला, लेकिन फर्स्ट किसको मिला, नहीं गलत, हाँ? 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 नोवा, नोवा, नोवा को फर्स्ट परमेश्वर का कृपा मिला। क्यों मिला पता है क्या, नाव को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, नाव को बनाने के लिए परमेश्वर अपनी कृपा उसको दी। उसको इंट्रोड्यूस करते समय प्रभु कैसा कर रहे हैं, देखिए एक व्यक्ति को आप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसा करेंगे, हाँ? ये मेरा चाचा है, मेरा नानी है, ये मेरा वो है, ये इधर बिजनेस कर रहा है, ये काम, ऐसा करके। लेकिन उसका इंट्रोड्यूस करते समय प्रभु कहते हैं, नोवा को मेरे दृष्टि में क्या मिला, कृपा। नोवा को मेरे दृष्टि में क्या मिला, कृपा। आप समझ रहे। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो कृपा परमेश्वर ने क्यों दिया पता है कि जहाज को बनाने के लिए, जहाज बोलेंगे तो क्या है, कलीसिया, चर्च। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपको और मुझे परमेश्वर जो कृपा प्रभु देते हैं, क्यों देते हैं कि परमेश्वर का कलीसिया को क्या करना है, बनाना है।
क्या है पता है क्या, थोड़ा कृपा मिल जाएगा तो बस हो गया, उसके बाद अलग चर्च शुरू कर देते हैं। बहुत से देखिए मुंबई में चर्च क्यों नहीं बढ़ रहे पता है क्या, रीजन यही है। एक थोड़ा गीत गाने के लिए आ गया, थोड़ा प्रार्थना करने के लिए आ गया, थोड़ा वचन का जानकारी थोड़ा हो गया, तो तुरंत क्या करेगा, वो चर्च को तोड़ देगा और बाजू में दूसरा एक चर्च को क्या करेगा, स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली परमेश्वर जो कृपा आपको देता है, क्यों देता है पता है क्या, आपको परमेश्वर ने जो चर्च में रखा है, वो चर्च के उन्नति के लिए, वो चर्च को बनाने के लिए आप क्या करना है, आपका कृपा को इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में परमेश्वर का एक व्यक्ति के पास बुलाहट है तो वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या हो गया, परमेश्वर के बच्चे लोग, उसके लिए परमेश्वर अपनी कृपा क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज उसका गलत यूज करते हैं। आप समय परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता, परमेश्वर आपको जो कृपा दिया है उसे प्रभु के लिए क्या करो, यूज करो। परमेश्वर के कलीसिया को बांधने के लिए क्या करना है, यूज करना है। हालेलुया। थर्ड, मैं एक व्यक्ति के बारे में बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 115 का 112। हाँ, 115 का 12। हाँ, हाँ, हाँ। हारून के घराने को आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड देखिए, आरोन, आरोन के घराने को प्रभु ने क्या किया, आशीष। रीजन, उसने क्या किया, आरोन, इब्रानी के किताब 5वां अध्याय 4वां वचन पढ़िए। इब्रानी के किताब 5वां अध्याय 4वां वचन। देखिए, आरोन प्रभु का सेवा किया, आरोन प्रभु का सेवा किया। परमेश्वर का सेवा जो करते हैं उन्हें प्रभु क्या करते हैं, आशीष करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आरोन को प्रभु ने क्या किया, उसका सेवा करने के लिए बुलाया था, इसलिए उसने प्रभु का क्या किया, सेवा किया। परमेश्वर का बुलाहट जिसके ऊपर है वो प्रभु का क्या करना है, सेवा करना है। देखिए वचन में लिखा है कि आपको परमेश्वर जिसके लिए बुलाया है उसी के वो जगह में क्या करना है, आप स्थिर रहना है। एक वचन पढ़िए, मैं बताता हूं। पहला कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय 20वां वचन पढ़िए। हाँ, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है, हाँ, आपको परमेश्वर जैसा बुलाया उसी में क्या करना है, रहना। आपको अगर परमेश्वर एक विश्वासी बनकर रहने के लिए बुलाया है तो आप विश्वासी बनकर क्या करना है, रहना है। आपको अगर प्रभु का सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है तो उसका क्या करना है, सेवा करना है। उसका सेवा करोगे तो प्रभु क्या करेगा। मैं कहता हूं इस दुनिया में सबसे अच्छा और बड़ा काम है वो है प्रभु का सेवा करना, वो है प्रभु का। अगर परमेश्वर आपको प्रभु का सेवा करने के लिए बुलाया है तो तुरंत क्या करना है, उसका सेवा करने के लिए समर्पण करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा करके तो परमेश्वर क्या करेगा, लाएगा। प्रभु क्या करेगा। देखिए मैं कहता हूं कि ये मच्छी पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। क्या करते हैं, अगर जाल में जो मछली आ जाता है वो एकदम थोड़ा सेफ में क्या हो जाता है, आ जाता है। लेकिन उसके बाद जाल में जो मछली नहीं आता है उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कांटा डालते हैं। वो कांटा में आएगा तो क्या होएगा, मुंह सब फट के आना पड़ेगा, मुंह सब क्या हो जाएगा। जाल में आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कांटे में आएगा तो क्या होगा, मुंह पूरा फट जाएगा। उसी तरह परमेश्वर जब बुलाते हैं
तुरंत हम उसका सेवकाई में आ जाते हैं तो प्रभु हमें क्या करेगा? अगर मैं नहीं आएगा कर कर हम पीछे हटेंगे तो क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे? एक प्रभु का दास देखिए, उन्हें परमेश्वर उसका सेवा के लिए बुलाया। वो बोला मुझे थोड़ा कर्जा, उसको थोड़ा कर्ज था, तो उन्होंने बोला परमेश्वर मैं ये कर्जा क्या करेगा, सब चुका के फिर आएगा करके बोला। प्रभु ने फिर से बुलाया, नहीं कर्जा पूरा नील होएगा, जीरो हो जाएगा तो मैं क्या करेगा? आ जाएगा। लास्ट में ऐसा हो गया कि पहला तो थोड़ा सा कर्जा था, लेकिन अभी क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद में क्या किया? आया प्रभु। आप समझ रहे? मैं क्यों कहता हूं? देखिए, प्रभु अगर आपको बुला रहा है उसका सेवा के लिए तो तुरंत आएगा तो क्या है? अच्छा। अगर नहीं आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम्स। नहीं आएगा तो क्या है? प्रॉब्लम्स। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु का सेवा करना से बड़ा काम और कुछ भी नहीं। प्रभु का सेवा करना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और प्रभु का जो सेवा करते हैं, वचन कहता है उसको प्रभु क्या करते हैं? आदर करते हैं, उसे प्रभु आशीष करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर अगर आपको बुला रहा है तो उसका सेवा क्या कीजिए? कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में एक संभाल, परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें प्रभु आशीष को देगा, आशीष को देगा। मैंने 3 लोगों के बारे में मैंने बताया। फर्स्ट ईसाक, ईसाक ने बीज बोया और प्रभु ने उसे आशीष किया, 100 गुना मिला। फर्स्ट मैंने कहा हम बोना है, वचन को बोना है, सुख समाचार के वचन को आप बोइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। सेकंड मैंने कहा दान, हम जो दान देते हैं उसका मतलब है आप बो रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जबरदस्ती नहीं, आप अपना पूरा मन से परमेश्वर के लिए आप दीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। आपको अगर थोड़ा काटना है तो थोड़ा दीजिए, आपको अगर ज्यादा काटना है तो ज्यादा दीजिए। परमेश्वर के बच्चे, आप जितना बोते हैं उसके अनुसार आप काटेंगे, उसके अनुसार आप काटेंगे। परमेश्वर के बच्चे समर्पण कीजिए। सेकंड मैंने कहा यूसुफ के जीवन से, यूसुफ के जीवन से मैंने कहा यूसुफ का अंदर परमेश्वर एक कृपा दिया था, स्वप्न का अर्थ बताने का। ये कृपा परमेश्वर ने दिया, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने उसको दिया था। वो कृपा को उसने यूज किया, बहुत आशीषित हो गया, सिंहासन तक लेकर गया वो कृपा। परमेश्वर के बच्चे, आपको प्रभु ने क्या कृपा दिया है? अगर आपको पता है तो उसे यूज कीजिए, अगर नहीं पता है तो प्रभु से पूछिए, उसे यूज कीजिए। वही आपको सिंहासन में लेकर जाएगा, आपको ऊपर लेकर जाएगा। उसे यूज कीजिए, यूज नहीं करेंगे तो नहीं होगा, यूज करना है, यूज कीजिए। वो कृपा परमेश्वर आपको सिंहासन में पहुंचने के लिए परमेश्वर दिया है। ओडा राधारा शाकाला रेखाबा, मैंने कहा स्पिरिचुअली भी मैंने कहा आपको परमेश्वर ने जो कृपा दिया है वो प्रभु का कलीसिया को बांधने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारा कलीसिया को बांधना है, हमारा कलीसिया बढ़ना है, हमारा कलीसिया बढ़ना है।
हमारा कलीसिया जो जहाज है उसे हम बनाना है। उसी के लिए परमेश्वर आपको जो कृपा दिया है उसे इस्तेमाल कीजिए, उसे इस्तेमाल कीजिए, उसे इस्तेमाल कीजिए। शिका बाला रिका बा। थर्ड मैंने कहा हारून को प्रभु ने आशीष किया। हारून प्रभु का सेवा, प्रभु का बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति। परमेश्वर का अगर बुलाहट आपके ऊपर है, आप अपने जीवन को समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कैसा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरे बच्चों का क्या होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका ऊपर अगर परमेश्वर का बुलाहट है, परमेश्वर अगर आपको उसका सेवा के लिए बुला रहे हैं, तो तुरंत समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। उड्डा राधा रा शाकाला रागा दूना रिहंत रुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रिहंत रिया करो बला। आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। In the name of Jesus, 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 Jesus. उड़ा राधा रा शगला रिखा बादोना। ओ प्रभु की आशीष उतर कर आ रहा है, प्रभु का महिमा उतर कर आ रहा है। In the name of Jesus. उड़ा राधा रा शगला रिखा बादोना। रियंतुरुबिक दिना रिबला बला 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 शगला रियंतुरिया। Riccavari anturubicadina, Niccabo, Rianturubicadina, Rishaka Baba Baba Baba, Oh Riccavari anturubicadina, Oh Ribala Bala 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 Shagalari Anturia, Oh Shikabo Kabo 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 Kabo, Rianturubicadina, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। परमेश्वर आपको जो कृपा दिया है उसे यूज कीजिए, उसे यूज कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। और हिमाला देरा रा शाका। परमेश्वर का बुलाहट अगर है, पीछे मत हटो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। शिका माला रेखा बादोना। प्रभु चलाएगा, प्रभु आशीष करेगा। रीमा का दोना। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए।